इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, सबके लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के आपको क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। ठीक है, सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी आप अगर मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप करने आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक आपको देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है, इसको आपको इनेबल कर देना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ देखिए एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले जैसा कि सभी साथियों को मालूम है, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, चाहे रिन्यूअल कर रहे होंगे, एक इस बार नया नियम आया है कि सभी बच्चों को एक ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आप देखेंगे शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी कि बिना ओटीआर के आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब भाई ये ओटीआर कैसे करना है, ओटीआर किस प्रकार से होगा, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। इसमें नॉर्मल सा आपके लिए कि आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है और आपके माताजी और पिताजी के नाम का बस वेरिफिकेशन होता है। तो उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जा पा रहे हैं तो आप जाकर के यूट्यूब पे बस इतना सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको ओटीआर करना है और लास्ट में एक आपको ओटीआर नंबर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके यूपी 25 डैश रहेगा, उसके बाद से कुछ डिजिट वगैरह रहेंगे। तो उस सारे नंबर को ला करके आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने वीडियो देख लिया, आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लिया और ओटीआर नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ओटीआर कर लिया, ओटीआर नंबर आपको मिल गया। उसके बाद से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको देखिए लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, रिन्यूअल करने वाले हैं। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, आप किसी क्लास के किसी कोर्स में जब सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उसी फॉर्म में थोड़ा बहुत संशोधन करके आपको कॉलेज में जमा कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, नया फॉर्म फिलअप किया होगा, तो सेकंड ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जैसे जैसे जाते रहेंगे, बस उसी फॉर्म में थोड़ा बहुत संशोधन करके आपको सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने क्लास 9th में फॉर्म को फिलअप किया था, तो 10th में आपको क्या करना होता है, रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत संशोधन करना होता है। अगर आपने 9th में नहीं फिलअप किया था और 10th में आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपको नया और फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा। इसी प्रकार से आपने 11th में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो 12th में आपको क्या करना होता है, केवल रिन्यूअल करना होता है। अगर आपने 11th में फॉर्म को फिलअप नहीं किया था तो 12th में आपको फ्रेश फॉर्म अर्थात नया फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि रिन्यूअल क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लॉग इन रिन्यूअल में आएंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 12 के लिए बच्चों के लिए है, तीसरा ऑप्शन आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स होते हैं, अर्थात ऐसे कह लीजिए कि 10 और 12 को छोड़ लीजिए, 9, 10 और 11, 12 को कहिए कि छोड़ दीजिए। इससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्स होते हैं, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमए हो गया, एमएससी हो गया, वो सब के लिए क्या है, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का कर रहा हूँ। आपका जो भी क्लास होगा, जो भी कोर्स होगा, उस हिसाब से क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने भी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा।
यहाँ पे आपको क्या करना है, आप रिन्यूअल करने आए हैं तो जो पुराना आपका स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पे होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अभी मैंने आपको बताया जो ओटीआर, उस ओटीआर नंबर को क्या करना है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से मैं बता दूं कि आपने अगर ओटीआर नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे जाकर के केवल इतना सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। उसको आपको देख करके ओटीआर कर लेना है। लास्ट में एक ओटीआर नंबर देखने को मिलेगा, यूपी 25 फिर डैश करके रहेगा और डिजिट वगैरह रहेंगे। उस सारे डिजिट को कह लीजिए कि आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद से आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना होता है और यहाँ पे देखिए कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट करना होता है। मान लीजिए कि आपने ओटीआर किया हुआ था, भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ओटीआर देखने को मिल जाएगा। आपने पासवर्ड बनाया था पहले जब आप फॉर्म फिलअप किए थे, पासवर्ड फिलहाल में भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा अर्थात ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो कब का है, 2025-26 का ये फॉर्म है। रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 यानी कि इस बार का ये फॉर्म है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे ये सारे स्टेप्स आपके क्या होंगे, ग्रीन टिक होंगे, ठीक है। अब रिन्यूअल वाले बच्चों को करना क्या है, यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, इसी वाले 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, एनपीसीआई सत्यापन हेतु, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। बहुत सारे फोटो अपलोड करें, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखना है आपको, जो भी बच्चे अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं, क्या किए हैं? अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं। अब अपने नाम से मतलब क्या है? जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि अब क्या करना है, आपको अपने गार्डियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र अपने फॉर्म में यूज़ करना है। मान लीजिए कि पहले आपने अपने नाम का लगा दिया था, अब करेक्शन का ऑनलाइन ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, आप कॉलेज में भी बात कर लेंगे टीचर से जिनके पास आप फॉर्म जमा करते हैं, तो आपको अपने गार्डियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र जमा करना है। ऑफिशियली मेंशन भी है और नोटिस भी जारी हुआ था, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने अपने नाम का ही लगाया था, पिछली बार आपका पैसा आ गया था, फिर भी आप जब भी फॉर्म जमा करेंगे कॉलेज में, टीचर से बात कर लेंगे, वो खुद आपसे मांगेंगे कि हाँ, आप अपने गार्डियन का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा कीजिए, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए। फिर दूसरा है कि मान लीजिए कि आपका कोर्स के दौरान ही, सपोज़ कीजिए कि अभी आप सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हैं और आपका क्या हो गया है, इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, जो आपने लगाया था वो एक्सपायर हो गया है, तो बीच में आपको बदलने का ऑप्शन, चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नोटिस के अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जब तक आपका कोर्स चलते रहेगा, भले ही वो बीच में एक्सपायर हो गया है, जैसे आपने फ्रेश में लगाया था तब वैलिड था, आपका डेट था उसका, लेकिन सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में जाकर के एक्सपायर हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी इनकम एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, चला आता है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग जारी हुआ था। अब आपको करना क्या है, सबसे मेन जो ऑप्शन होता था पहले ये वाला होता था कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जिससे आप जा करके, जैसे आपने पिछली कक्षा में कितने नंबर पाए थे, पास थे या फिर फेल थे, आपके एडमिशन की डेट क्या है, इस बार की आपने फीस कितना जमा किया है, सारी चीजें, सारे डिटेल्स यहाँ से फिलअप होते थे। अब विभाग ने क्या किया है, इन ऑप्शंस को बंद कर दिया है। अब कहा है कि हाँ, बच्चों को अपने स्तर से कुछ नहीं फिलअप करना है, बच्चों को बस अपना ओटीआर करना है, फॉर्म को लॉगिन करना है, उसका फाइनल प्रिंट निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना है। सारे वेरिफिकेशन, सारे अप्रूवल और सारे फॉर्म फिलअप के जो काम वगैरह हैं, वो कॉलेज अर्थात आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी में आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। इसी में अगर आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये सब ऑप्शन आपके होते थे कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, जब आपको फॉर्म फिलअप करने का कुछ मौका मिलता था। अब आपको कुछ मौका मिल ही नहीं रहा है, तो ये प्रिंट करने के ऑप्शन की जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें या फिर फाइनल लॉक करें, ये ऑप्शन आपको आप देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपका फॉर्म आप लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म एक तरीके से लॉक होगा। बस आपको क्या करना है, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। इस फाइनल प्रिंट को ले जाकर के आपको कॉलेज में लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होता है, ठीक है। इसी में नीचे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूं,
आज डेट क्या है, जिस भी डेट में आप कहिए कि फाइनल प्रिंट निकालते हैं, इसका कहिए कि प्रिंट करते हैं इसको, तो छाप तारीख आपको देखने को मिल जाता है। आज डेट क्या है, 26 अक्टूबर 2025, यहाँ पे 26 अक्टूबर 2025 और शिक्षण संस्था में जमा करने, तो अर्थात ये आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है। अगर आपका जाँच के लिए रहता है, तो यहाँ पे लिख देता है कि हाँ, ये आपका वैलिड नहीं है, आप इसको कॉलेज में जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल जो फाइनल प्रिंट होता है, जो कॉलेज में जमा करते हैं, तो उसपे लिख देता है कि हाँ, शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए है। यहाँ पे किस ईयर का है, तो वर्ष 2025-26 का है, इस बार का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपके डिटेल्स वगैरह रहेंगे। कुछ डिटेल्स में जैसे आपकी ईमेल आईडी, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस आपके रिन्यूअल वाले बच्चों में कहिए कि कभी-कभी फाइनल प्रिंट में शो नहीं होते हैं, तो इसको लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मेरा नहीं शो हो रहा है, हो सकता है कोई गलती तो नहीं हो गई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। फाइनल प्रिंट में बहुत सारी चीज़ें रिन्यूअल वाले बच्चों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से आपका फिल अप हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी में क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ से तो आप प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 2 जगह से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बहरहाल कहिए कि आप यहीं से प्रिंट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, ईज़ी सा प्रोसेस है। इसी में नीचे की ओर आएँगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, कि हाँ, हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना है, जमा करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, मोटा-मोटी देख लीजिए। आवेदक कौन है? आप हैं। आपके माता-पिता अर्थात अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी, अर्थात कह लीजिए कि आपके माता-पिता का, आप अपने माताजी के नाम का इनकम सर्टिफिकेट जमा कीजिए, लगाइए या फिर पिताजी के नाम का या फिर वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो जिस भी गार्जियन अभिभावक के आप रहते होंगे, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, बुआ-फूफा, मामा-मामी, उनके नाम का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट यूज़ करना है, अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं यूज़ करना है, पहली बात ये हो गई। दूसरा देखिए आवेदक, आवेदक आवेदक कौन है? आप हैं। आपके नाम की जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो तो आपके नाम का रहेगा, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो वो देखिए आवेदक के माता-पिता और अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, उसकी फोटोकॉपी भी लगती है और नेट से इंटरनेट से आपकी नेट कॉपी भी लगती है, ठीक है? फिर देखिए आपने कह लीजिए कि कॉलेज में जो शुल्क जमा की है, उसकी रसीद वगैरह एससी-एसटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपका गैप है 2 कक्षाओं के बीच में, तो गैप का सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद से आपका बैंक पासबुक वगैरह, फिर हाई स्कूल के अंक पत्र की छायाप्रति यानी कि हाई स्कूल का आपका रिजल्ट हो गया, फिर प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट हो गया। प्रीवियस ईयर मतलब मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो सेकंड ईयर आपका प्रीवियस ईयर हो गया, उसका आपका रिजल्ट वहाँ पे आपको जमा करना है, फोटोकॉपी वगैरह। मान लीजिए कि आप सेकंड ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर का आपको जमा करना है। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में जो बच्चे फ्रेश फॉर्म फिल अप करते हैं, तो उसके पहले वो 10th किए रहते हैं या फिर 12th किए रहते हैं या फिर कोई और कोर्स किए रहते हैं, तो उसको आप कहिए कि मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह जमा करना होता है। वही अंक पत्र में आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और प्रीवियस ईयर हो जाता है और प्रमाण पत्र में मेन आपका क्या होता है? आधार कार्ड होता है, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आपको लास्ट डेट से पहले क्या करने होते हैं? सबमिट करने होते हैं। फिर एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा छाप तारीख 26/10/2025 यानी कि आज ही के डेट की ये छाप तारीख है। तो इसी प्रकार से क्या करना है? आपको रिन्यूअल करना है, अर्थात कह लीजिए कि रिन्यूअल का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान कर दिया गया है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।